औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशंस कर रहे हैं और आज हम जो है वो नॉमनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, अल्काइंस और ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, उनकी डिस्कशंस करेंगे। बट आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अल्केन्स, बेसिक्स अल्केन्स हैं, अगर आपको अल्केन्स की क्लियरेंस होगी तो आप देखिएगा कि आप ज़्यादा बेहतर जो है वो अल्कीन और अल्काइंस को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी बच्चों, अल्कीन्स में देखें जी, अल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होता है बेटा हम उनको अल्कीन्स कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए बेटा हम उन्हें अल्कीन्स कहते हैं। तो हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो बच्चों मैंने लिखा है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज द पेरेंट चेन। चेंज द एंडिंग ऑफ नेम ऑफ अल्कीन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू इन। ये लो बच्चों, आपके पास आप वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये लें जी, अब हमारे पास यहां पर अगर मैं डबल बॉन्ड दे देता हूं CH2, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है। अब बेटा अगर आप देखें ना तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास 5 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन ये अल्केन नहीं है बेटा, अल्कीन है। हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है बच्चों जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 बेटा आप ये चेन सेलेक्ट करेंगे। ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, ना कि कोई और चेन अगर मौजूद है। ये देख लें 1 2 3 4 5, लेकिन बेटा हमने ये चेन सेलेक्ट नहीं करनी। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो आप वो चेन सेलेक्ट करेंगे। वो चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना हो। और फिर आप इसका नाम देते हुए अब 1 2 3 4 4 कार्बन हो अल्केन में, आप उसे बेटा ब्यूटेन कहते हैं। अब आप इसे ब्यूटीन कह देंगे, ब्यूटीन। तो ये ब्यूटीन बन गया, लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट ब्यूटीन है। दूसरा नंबर देखें बेटा, दूसरा रूल, नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड। आप उधर से नंबरिंग करेंगे जहां पर दोनों डबल बॉन्डेड वाली कार्बन दोनों मौजूद हैं। तो ये लें बेटा जी, अब हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। यहां हमारे पास ये अगर अब हम इसे नाम दें तो ये देखें, ये अब आपके पास सब्स्टिट्यूट बन गया बेटा। 2 पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूट है? 2 पोजीशन पर इथाइल है। हम सब्स्टिट्यूट अपने लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले सब्स्टिट्यूट का नंबर देंगे, सब्स्टिट्यूट की पोजीशन देंगे, सब्स्टिट्यूट का नाम लेंगे। तो 2 इथाइल और बेटा हमारे पास डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन है, तो मिनिमम जो नंबर है वो आपने 1, हमारे पास दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटीन। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है। डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड। आपने डबल बॉन्ड के फर्स्ट एटम, अब हमारे पास डबल बॉन्ड 1 2 1 वो फर्स्ट एटम है तो हम फर्स्ट एटम की पोजीशन मेंशन करेंगे। अगर इधर देखें बच्चों, मैं आपसे कहता हूं ये लिखें जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो बेटा अगर मैं आपसे कहता हूं कि अब आप इसको नाम दें तो बेटा आप चेन एक ही है, नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां डबल बॉन्ड पहले आता है। तो ये लें, अब दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटीन। ये 1 ब्यूटीन है हमारे पास। इसी तरीके से अगर बेटा आप ये 1, क्योंकि डबल बॉन्ड से हमने कहा है फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड, अगर बेटा सब्स्टिट्यूट का नाम होगा तो आप सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिख देंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं ये लें जी, CH3 CH डबल बॉन्ड, हमारे पास CH2 CH CH3 CH3।
अब बेटा आपने ये नहीं देखना कि नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड पे सब्स्टिट्यूट पहले आता है, नहीं, नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां पर डबल बॉन्ड पहले आता है। अगर इधर से देखें 1 2 3, 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है, इधर देखें 1 2 3, तो बेटा हम डबल बॉन्ड के मुताबिक नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। अब 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट है तो दिस इज कॉल्ड 4 मिथाइल। और बेटा हमारे पास 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 2 5 कार्बन है तो पेंटीन, 4 मिथाइल 2 पेंटीन। I indicate the location of substitute group by the number of carbon atom to which they are attached। आपने उस पोजीशन की सब्स्टिट्यूट वो पोजीशन लिख देनी है जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर मैं कोई और एग्जांपल दूं, इधर देखें बेटा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है CH2 CH3, ये सब्स्टिट्यूट मौजूद है। यहाँ देखें बेटा जी हमारे पास इस जगह पर मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है CH3, ये CH 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 CH3। अब बच्चों इधर देखें हम नंबरिंग करने लगे हैं तो 1 2 3 4 5 6, हम उधर से नंबरिंग कर रहे हैं जहां पर सब्स्टिट्यूट हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आती है। अब सब्स्टिट्यूट हमारे पास कहां पर है, 2 पोजीशन पर है, 4 पोजीशन पर बेटा इथाइल है, 5 पोजीशन पर मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, 4 पर इथाइल है। तो ये देखें जी आप इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले 4 पोजीशन पर 4 इथाइल, उसके बेटा 2 और 5 पर मिथाइल है तो 2 5 डाई मिथाइल। डबल बॉन्ड 2 और 3 पोजीशन के दरमियान है तो 2 फर्स्ट एटम, और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है तो दिस इज कॉल्ड 2 हेक्सेन। If the parent chain contain more than one double bond, they are alkanides for 2 या alkatrines for 3। अगर बेटा एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड मौजूद है, ये CH2 CH2 CH, ये CH, यहाँ पर CH2, तो ये लें जी 1 2 3 4 5। अब डबल 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 4। अब बेटा हमारे पास जो है वो 2 डबल बॉन्ड हैं तो हम पेंटा डाइन डाइन 2 डबल बॉन्ड, ये लिखें, ये मैंने कहा अल्कानाइड्स फॉर 2। अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो अल्का ट्राइन्स मतलब है पेंटा ट्राइन या हेक्सा ट्राइन वो लिख लेते। अगर सब्स्टिट्यूट भी मौजूद हो 1 2 3 4 5 6, ये डबल बॉन्ड मौजूद है, ये डबल बॉन्ड मौजूद है, ये डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर मेरे पास सब्स्टिट्यूट आ गया है CH2, ये CH, ये पूरे हो गए, ये CH2, यहाँ हमारे पास CH, ये CH2। तो अब बच्चों क्या करते हैं, आप इधर से डबल बॉन्ड 1 2 डबल बॉन्ड 1, पहला डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान, फिर 3 और 4 के दरमियान, यहाँ 1 2 3 और 4 के दरमियान, तो डबल बॉन्ड की तो पोजीशन सेम है। सब्स्टिट्यूट बेटा 1 2 3 4 पे, यहाँ 3 पे, तो आप फिर ये लें 1 2 3 4 5 6। हमारे पास जो है अगर इसी तरीके से जो है हमारे पास, अब बेटा हम इसे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट हमारे पास कहाँ पर है 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और डबल बॉन्ड हमारे पास कहाँ पर है 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, तो 1 3 5, और कितने बेटा कार्बन हैं 6 कार्बन है तो हेक्सा, और 3 हैं तो ट्राइन, हेक्सा ट्राइन। ये सारी हमारी बातें हो गई डबल बॉन्ड के मुतालिक। अगर बेटा ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो सेम टू सेम सारी बातें आप वही फॉलो करेंगे जो डबल बॉन्ड में है, सिर्फ नाम को लिखते हुए आईईन के जगह YNE लिख देंगे। जैसे इधर देखो बच्चों 1 2 3 4 5, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है CH, ये लें जी CH2 CH2 CH3, उस तरफ से चेन वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन हो, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है। तो ये लें जी हमारे पास दिस इज कॉल्ड 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन बेटा हमारे पास, मतलब है जब सिंगल बॉन्ड होता था पेंटेन, डबल बॉन्ड होते थे पेंटीन,
ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो पेंटाइन। पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आप मेंशन करेंगे उसी तरीके से। अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो बेटा सब्स्टिट्यूट को आप पहले नाम लिख देंगे, वो बाकी सारी की सारी बातें वही हैं। 1 2 3 4 5 ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूट आ गया। ये लें जी। अब आप इधर से इधर देखें बेटा, 1 2 तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल। 1 2 3 हमारे पास इधर देखें बच्चे, हमने इधर से नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 तो हमारे पास किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट है? 4 पोजीशन पर, 4 मिथाइल। और ट्रिपल बॉन्ड बेटा कहाँ पर मौजूद है? 2 पोजीशन पर है, तो 2 पेंटाइन। अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, जैसे बच्चों इधर देखें 1 2 3 4 5 6 ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ सब्स्टिट्यूट है। तो अब अगर नंबरिंग देखें तो इधर से हमारे पास क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो बराबर है, सब्स्टिट्यूट यहाँ पर पहले आ रहा है बेटा, बाकी आप इसे बराबर कर लेंगे। ये हमारे पास CH यहाँ पूरा है, ये CH यहाँ पर CH2 यहाँ पूरा है CH। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे 3 मिथाइल। 3 पे मिथाइल है और बच्चों 1 पे है और 5 पे है। और कितने हमारे पास? हेक्सा और डाइन, DIYN, DIYN मतलब है 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो बच्चों हमने क्या कहा है? हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जहां डबल बॉन्ड मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड में जहां ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। हमने नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जहां डबल बॉन्ड पहले आता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जहां ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है। अगर डबल बॉन्ड बराबर साइडों पे बराबर हैं तो फिर सब्स्टिट्यूट को देखना है, लिखना पहले सब्स्टिट्यूट का है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हैं तो डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, सो ऑन। अगर बेटा एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं तो डाइन, DIYN, ट्राइन, टेट्राइन, सो ऑन, इस तरीके से लिखेंगे। अब बच्चों हम ऐसे कंपाउंड्स देखते हैं जिनमें अल्कीन डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। अब गौर से बात सुनिएगा तवज्जो से। 1 2 3 4 5 6 बेटा मैं कुछ कंपाउंड देता हूं, उनके नाम, ताकि आपको मेरी बात क्लियर हो जाए। ये लें जी, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। अब यहां पर मैं डबल बॉन्ड दे देता हूं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे देता हूँ, CH3 CH, ये CH, यहाँ CH2, यहाँ पूरे ये CH। अब बेटा इसमें देखें, ये CH2 CH CH2, यहाँ पूरे ये CH3। अब बेटा जी क्या करना है? हमने जहां से डबल या ट्रिपल जो भी दोनों में से पहले आता है, आप जो है चेन वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों मौजूद हों। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां दोनों में से पहले है। यहां पर डबल बॉन्ड हमारे पास 2 और 3 के दरमियान है, लेकिन सिंगल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान है, तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन बच्चों यहां देखें, ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान है, डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से पहले आता है, आप नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन बेटा आपने नंबरिंग चाहे ट्रिपल बॉन्ड को देख के देखी है या चाहे डबल बॉन्ड को देखी है, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने जो है लिखना पहले डबल बॉन्ड है। यहां पर लिखेंगे पहले डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हमारे पास किस पोजीशन पर है? 4 पोजीशन पर है। तो ये लें, हम पहले लिखेंगे 4 हेक्सीन। और बेटा ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? 1 पर है, तो हमारे पास 1 आयन। लिखना पहले डबल बॉन्ड है। नंबरिंग चाहे आप ट्रिपल बॉन्ड के मुताबिक दें या डबल बॉन्ड के मुताबिक दें, लेकिन आप हमेशा लिखेंगे पहले डबल बॉन्ड को। यहां पर इधर देखें, हमने डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग दे दिया क्योंकि पहले आया है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 हेक्सीन। और बेटा ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास कहां? 4 पोजीशन पर है, तो 4 आयन। दोबारा देखिएगा, जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड भी हो, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो बेटा आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां पर डबल या ट्रिपल में से पहले आता हो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि डबल या ट्रिपल में से नंबरिंग जहां से भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन बच्चों आप जो है लिखेंगे पहले डबल बॉन्ड। यहां पर इधर देखें, अगर हमारे पास जो है यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया,
यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूट मौजूद है। ये लें जी, CH2 CH, ये CH2 यहाँ हमारे पास पूरे ये इसने। अब बेटा दोनों बराबर हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पे है, डबल बॉन्ड भी 1 पे है। लेकिन अगर इधर से करें तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूट है, इधर देखें तो 4 पे है, तो हम इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बराबर होते, सब्स्टिट्यूट ना होता, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते। लेकिन क्योंकि सब्स्टिट्यूट भी मौजूद है इसलिए डबल बॉन्ड को। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूट ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से पहले आ रहा होता तो फिर हम ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग देने के लिए ट्रिपल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस दे देते सब्स्टिट्यूट के हवाले से। हाँ, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड को आप पहले लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ देखें जी, हमारे पास 3 पोजीशन पर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। और अब ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास, मैंने बार बार कह रहा हूं डबल बॉन्ड पहले लिखना है, तो डबल बॉन्ड पहले है 1 हेक्सीन। और बेटा ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास 5 पोजीशन पर है, तो 5 आयन। 3 मिथाइल 1 हेक्सीन 5 आयन। हमने ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड भी हो, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो, नंबरिंग हमेशा चेन वो सिलेक्ट करनी है जहां पर बेटा जी दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उसके अंदर मौजूद हो। आपने चाहे नंबरिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से जो पहले आता है नंबरिंग उससे स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज का ख्याल रखेंगे कि आप जो है लिखेंगे पहले डबल बॉन्ड, बाकी वो सारी चीजें वही होंगी। अगर सब्स्टिट्यूट मौजूद है बेटा सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिखोगे, डबल बॉन्ड के साथ पेरेंट का नाम लिखोगे, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन और YN मेंशन करेंगे। बाकी सारे वही रूल हैं। बट आपकी एक्सरसाइज में से नॉमेनक्लेचर का 4 5 7 का ए पार्ट, बीटा का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11, जो जो क्वेश्चंस पढ़े हैं अब सारे के सारे आप उन्हें अच्छी तरीके से करेंगे। उनमें से कॉमन नेम है, IUPAC नेम है, आपको स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आपको नाम आने चाहिए, या आपको नाम दे दिए जाएं, आपको उसके मुताबिक स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। कोई मुश्किल बातें नहीं है। अगर आपको ये अल्केन वाला आपने लेक्चर सुना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुना तो एक दफ़ा आप अल्केन वाला लेक्चर सुने, फिर आप अल्कीन, अल्काइन और आखिर में ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, उनका बेटा आप उन्हें नेमिंग करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।